हाय एवरीवन। तो आज काफ़ी टाइम बाद अगेन हम कुछ बड़ा लॉन्च करने जा रहे हैं एंड ये मेरा सपना था जो मैंने सोचा था यार कि ये भी कभी करना है एक बार, तो ये चीज़ भी अपने को करनी है। देखो, मैं जब एमबीबीएस में आया तो मुझे नीट का एक स्ट्रगल था मेरा, और मुझे पता था कि यार नीट में ना ये चीज़ अगर होती तो बड़ा मज़ा आ जाता। तो मैंने फिर बायो है केमिक बनाई और आज के टाइम पे हज़ारों बच्चे उसको यूज़ करते हैं और मतलब एक अलग लेवल ऑफ रिवॉल्यूशन है वो भी, जो कि मैं खुश हुई यार कि मैंने वो चीज़ क्रिएट करी थी और बड़ा मज़ा आता है वो चीज़ देख के, वो सपने को सच होते हुए देख के। एंड सेम मेरा सपना था एमबीबीएस में जब मैं आया। एंड यहाँ पर की जो स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमें कंटेंट नहीं मिलता कंसाइज फॉर्म में जो हमें एग्ज़ाम में चाहिए, जो कि हम पढ़ के एग्ज़ाम में पास हो सकें। हमें बड़ी बड़ी किताबें दे दी जाती हैं जिनको हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन रिमेंबर नहीं कर सकते। हम उस एनसीईआरटी की तलाश में होते हैं कि यार वो एनसीईआरटी कहाँ है जिसको बस पढ़ के हम पास हो सकते हैं या अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या वो कंसाइज कंटेंट जिसको हम एक्चुअली में रिमेंबर कर सकते हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि मैं क्यों ना एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक्स लिखूं या नोट्स बनाऊं। एंड ये चीज़ मैंने अपने थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस में करी थी। पिछले साल से ही मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था कि जब मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा तब मैं कुछ इस तरीके के नोट्स बनाऊंगा यार कि जो कि समझने में भी आसान हो और जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, मतलब हाई यील्ड कंसाइज कंटेंट कि कम से कम पेजेस में तुम्हारे को जो एग्जाम में तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो बन जाए। तो उस पूरे चीज़ के लिए पिछले साल से मैं चीज़ कर रहा था। मैंने अपने एग्ज़ाम दिए, अच्छे मार्क्स उसमें भी मैं लाया एंड फाइनली आज मैं उन्हें रिलीज़ कर रहा हूँ अपने ईएनटी के नोट्स को, जो कि मेरी ईएनटी में मार्क्स आए थे 68 एंड आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट यार कि मैं उतना मतलब नहीं पढ़ता हूँ कि साल भर 12 महीने बिल्कुल रेगुलरली पढ़ रहा हूँ। तो इस वजह से मैं वो बच्चा हूँ जो एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले पढ़ाई इतनी स्टार्ट करता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे ऐसे ही होते हैं, 90% एमबीबीएस में तो ऐसे ही होते हैं। वो जो बच्चे होते हैं जो कि लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़ रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए क्या रहता है ना कि उनको चाहिए कि बुक से वो पढ़ते हैं लेकिन उनको साथ में चाहिए कि कोई ऐसा कंटेंट हो जो कि कंसाइज हो, क्योंकि हमारे को ना इतना टाइम नहीं होता कि हम बुक से जो है ना बिल्कुल उसको पूरी बुक को रटें। और हमें चाहिए कि भैया इतना आप बता दो, इतना इतना रट लेते हैं, एनसीईआरटी जैसे आप रट रहे थे वैसे ही रट लेते हैं और वो एग्जाम में लिखे आएंगे। तो वही चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने अपने नोट्स आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ ईएनटी के। मैं थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स है ईएनटी, केवल उसके लिए अपने ईएनटी हैक लॉन्च कर रहा हूँ। वो क्या है, सिंपल सा है, वो नोट्स हैं। अगर तो तुमने साल भर पढ़ाई करी है तो वो तुम्हारे ऐसे काम आ सकता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में, और वो पूरा तुम्हें वहाँ मिलेगा। साथ में निमोनिक्स मिलेंगे तुम्हें रिमेंबर करने के लिए डिटेल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिक्स की अहमियत एमबीबीएस में आगे समझ में आती है जब यहाँ पर लंबा लंबा चीज़ें तुम्हें याद करनी होती है, खूब सारा कंटेंट तुम्हें रटना होता है। एंड साथ ही में मैंने आईएमपी की लिस्ट भी उसमें दे रखी है जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। स्पेशली मेरी जो यूनिवर्सिटी है एमपीएमएसयू, मतलब एमपी की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर के लिए तो वो बेस्ट ही कंटेंट है पूरा का पूरा। और बाकी मैंने देखा जनरलिस्ट पैटर्न की सारे ही जो भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें सब में सेम ही अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो तुम बाकी अगर किसी स्टेट के हो तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे नोट्स टोटल केवल 70 पेजेस के अंदर है, मतलब 70 पेजेस में मैंने वो पूरा कंटेंट कवर कर रखा है जिससे तुम एग्जाम में पास हो सकते हो। अगर तुम कोई ऐसा बच्चे भी हो कि यार कि नहीं पढ़ा साल भर और एग्जाम है अगले 1 महीने में और कैसे करें, तो ये नोट्स तुम्हारी लाइफ सेवर है। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन नोट्स को पढ़ो, याद करो और एग्जाम में एज इट इज लेके आओ। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम बुक्स रेफर कर सकते हो। मैं भी यही करता था, बुक रेफर करता था। ऐसा नहीं कि केवल नोट्स पे स्टिक होना है, बुक प्लस नोट्स, नोट्स रटने के लिए, बुक्स समझने के लिए। ये नोट्स मैं पिछले 3-4 महीने पहले ही बन गए थे मेरे, लेकिन इनको मैं लॉन्च करने से डर रहा था कि क्या बच्चों को पसंद आएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा कुछ। और इस वजह से मैं मतलब इनको अपने आसपास की जो भी मेरे जूनियर्स हैं उनको देता रहता था कि तुम इस पर रिस्पॉन्स दो। एंड फाइनली मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल चुका है, इनफ रिस्पांस मिल चुका है कि भैया सर आपके नोट्स बिल्कुल मतलब बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने कई सारे दोस्तों को दिए, सब का कहना है कि बहुत अच्छे नोट्स हैं। उस वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं, इसको मैं इंडिया लेवल पे, बड़े लेवल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकता हूँ। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ इनको लॉन्च कर सकता हूँ। इस वजह से अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ एंड बिलीव मी आपको मज़ा आ जाएगा। ये नोट्स बहुत प्यारे तरीके से, मतलब बिल्कुल प्रेम से बनाए गए हैं, जैसे मैंने बायोकेमिक बनाई थी। और साथ में इन नोट्स का एक सैंपल भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इससे कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस रखो इन नोट्स से। तो सैंपल में आपको दिख जाएगा क्या मैं एक्चुअली मैं वहाँ पर कर रहा हूँ। आपको निमोनिक्स दिख जाएंगे किस तरीके से बने हुए हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर दिख जाएंगे किस तरीके से अरेंज्ड है, और सब कुछ वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक झलक मिल जाएगी सैंपल में। तो सैंपल की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी।
होप आप इसको ऑर्डर करोगे एंड अपनी ENT को बेस्ट लेवल पर ले जाओगे। मेरे कई सारे जूनियर्स हैं जिन्होंने मेरे सेकंड ईयर के नोट्स भी यूज़ करे थे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए उसमें। तो अभी सेकंड ईयर तो नहीं दे पा रहा हूँ मैं, लेकिन अपने जो ENT के नोट्स हैं इनको मैंने अच्छे से पूरा प्रिपेयर करके तुम लोगों के लिए बनाया है।